सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु श्री अभिनंदन सागर महामुनि राज की आचार्य संघ की। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल की कारिका में बताया गया था जो हमारा आत्मा है स्वसंवेदन के द्वारा जानने के योग्य है, अनुभव करने के योग्य है और वर्तमान में जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके बराबर है, अविनाशी है, कभी उसका नाश नहीं होता और अत्यंत अनंत सुख वाला है और लोक और अलोक को जानने वाला है। ऐसा हमारा ये आत्मा है। जब शिष्य ने गुरु के मुख से इस प्रकार से आत्मा के बारे में सुना तो शिष्य ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव आत्मा का स्वरूप आपने हमारे लिए बताया, लेकिन इस आत्मा का ध्यान किस प्रकार से किया जाता है? आत्मा के ध्यान करने की विधि क्या है? आत्मा का ध्यान करने का उपाय क्या है? जब शिष्य ने ये प्रश्न पूछा तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनि स्थितं संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनि स्थितं संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनि स्थितं संयम्य करण ग्राम। कितने अक्षर? संयम्य 3, करण 3, ग्राम 3 और 3 6 और 2 8। 8 अक्षर का पहला चरण हुआ। मेकाग्रत्वेन चेतसः, मेकाग्रत्वेन
5, चेतसः 3, 5 और 3 8, आत्मान मात्मवान ध्याये, आत्मान मात्मान में कितने 6 और ध्याये 6 और 2 8, 8 अक्षर का तीसरा चरण हुआ। दात्मनि वात्मनि स्थितम, दात्मनि वात्मनि में 6, स्थितम में 2, 6 और 2 8, 8 अक्षर का चौथा चरण हुआ। अब अर्थ करते हैं। आत्मवान, आत्मवान यानी आत्मा। कर्णग्रामम, कर्ण का अर्थ होता है इंद्रिय और ग्राम यानी समूह, इंद्रियों के समूह को संयम्य, संयमित करके, नियंत्रित करके, चेतसः, चेतस यानी मन, मन की एकाग्रत्वेन, एकाग्रता से, आत्मनि अपने आत्मा में स्थितम, स्थित होकर के, आत्मना अपनी आत्मा के द्वारा, एव ही आत्मानम अपनी आत्मा का ध्याये, ध्यान करे। फिर एक बार आत्मवान, आत्मवान का अर्थ क्या है? गुप्तेंद्रिय मना, अर्थात जिन्होंने इंद्रिय और मन को जीत लिया है, अर्थात जिन्होंने इंद्रिय और मन के ऊपर नियंत्रण रख लिया है, उन इंद्रिय और मन को जो स्वेच्छाचार से प्रवृत्ति करती थी, स्वेच्छाचार का मतलब क्या? अपनी अपनी इच्छा से प्रवृत्तियां करती थी। रसना रस के पीछे दौड़ती थी, घ्राण सुगंध के पीछे दौड़ती थी, कर्ण इंद्री अच्छे अच्छे शब्द संगीत में रस लेती थी, और चक्षु इंद्री अच्छे अच्छे दृश्य देखने में आनंदित होती थी, और मन इस सब का राजा उन इंद्रियों को उनके विषयों में ले जाने के लिए मदद करता था। तो जिन्होंने ऐसी इंद्रियां और मन को जीत लिया, उनको रोक लिया, उसको कहते हैं आत्मवान। वान माने बतु प्रत्यय होता है संस्कृत में, वान यानी बाला, कहीं बतु प्रत्यय लगता है, कहीं मतु प्रत्यय लगता है। अकार अंत में रहता है या आकार रहता है तो वहां पर बतु प्रत्यय लगता है, और इकार कुछ बातों को ले कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके वहां पर मतु प्रत्यय लगता है। ज्ञान जो न है अंत में, उसमें क्या है? अ है, तो यहां पर बतु प्रत्यय लगेगा। ज्ञानवान। धन, यहां पर भी अ है, धनवान। ज्ञानवान, धनवान और बलवान। बल है, वहां पर भी अ है, इसलिए बलवान। और बोलो, हैं? दयावान, बिल्कुल ठीक, दयावान। वहां पर भी आ है, इसलिए दयावान है। यहां पर बतुब हो गया। अब
ई से लेकर के औ तक जहां पर आता है अन्य स्वर आता है अकार वर्ण को छोड़ करके अ और आ को, तो कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके सब में मतु प्रत्यय होता है, वहां पर मान बनता है। शक्ति इसमें अंत में क्या है, ई है, तो शक्तिवान नहीं बनेगा, शक्तिमान। लक्ष्मी उसमें ई है, तो लक्ष्मीवान नहीं लक्ष्मीमान। तो स्वाभिमान होता अलग है, स्व और अभिमान मिलकर के बना है। बुद्धिमान, बुद्धि में अंत में ई है, बुद्धिवान नहीं बनेगा, बुद्धिमान। लक्ष्मीमान नहीं बनेगा, लक्ष्मीवान ही बनेगा, वहां पर कुछ एक्सेप्शन है। इसी प्रकार से और क्या है, निष्ठावान, श्रद्धावान, वहां पर वान लगेगा है। धीमान, श्रीमान, वहां पर मान की ई आया है, इसलिए वहां पर मान लगेगा। ये कहलाता है वतु प्रत्यय या मतु प्रत्यय, व्याकरण के अनुसार ही लगते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं आत्मवान, आत्मा बाला, तो आत्मा तो सबके पास में है। तो ये प्रत्यय जहां पर लगता है वहां पर अधिकता की अपेक्षा होती है, बाहुल्य की अपेक्षा रहती है। अब किसी के पास 5 पैसा है, कोई भिखारी भीख मांग रहा है, उसके पास भी 5 पैसे का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, तो उसके पास भी धन है, लेकिन हम उसको धनवान नहीं कह सकते। संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास ज्ञान न हो। सब जीवों के पास ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन ही आत्मा का लक्षण है। तो सब जीवों के पास ज्ञान है, एक इंद्रिय के पास भी ज्ञान है, 2 इंद्रिय के पास भी ज्ञान है, सभी के पास ज्ञान है, लेकिन हम उनको ज्ञानवान नहीं कह सकते, ज्ञानी नहीं कह सकते। यदि ज्ञानी कहें तो सभी ज्ञानी हैं, किंतु जहां पर ज्ञान की बाहुल्यता पाई जाती है, अधिकता रहती है, और ऐसा ज्ञान जो आत्म कल्याण के लिए कारण बनता है, पर के कल्याण के लिए भी कारण बनता है, ऐसे ज्ञान की जहां बहुलता रहती है उसको कहते हैं ज्ञानी अथवा ज्ञानवान। शक्तिवान, शक्ति तो सबके पास में, लेकिन विशेष शक्ति जिसके पास में, शक्तिवान, शक्तिमान, बलवान, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कह रहे आत्मवान, नहीं, आत्मा तो सभी के पास में है, फिर आत्मवान क्यों रखा? कैसा आत्मा? जो कर्ण ग्रामम संयम्य, इंद्रिय के समूह को जो संयमित करता है, इंद्रियों को रोक करके रखता है, ऐसा आत्मवान पुरुष कौन होते हैं? कौन है वो आत्मा? तो कहा रत्नत्रय से संपन्न आत्मा। वान का अर्थ क्या लेना? जो आत्मा रत्नत्रय से संपन्न है, वही आत्मा अपने इंद्रिय और मन को बस में रख सकता है। इंद्रिय और मन को अपने अपने विषयों से जाने से रोक सकता है। तो यहां पर आत्मवान से क्या लेना? 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं। तो पांचों इंद्रियों को जो अपने अपने विषयों में जाने से रोक लेता है, कौन रोक लेता है? और मन को भी रोक लेता है, उनको संयम्य, उनके विषयों से रोक लेता है। कौन रोक लेता है? कौन सी आत्मा? रत्नत्रय से संपन्न मुनि महाराज ही इन 5 इंद्रिय और मन के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, अपने अपने विषयों से जाने से रोकते हैं।
अपने अपने विषयों से जाने से रोकने से मतलब क्या? कान में शब्द आ रहा है, दोनों कान में उंगली डाल लिया तो शब्द नहीं आएगा। सामने दृश्य देखने में आ रहा है, दोनों आंखों के ऊपर हाथ रख लिया, या ऑपरेशन के बाद जो हरी पट्टी लगाते ना, वो उससे बंद कर लिया दोनों आंखें। घ्राण इंद्री को भी बंद कर लिया। ये अर्थ है क्या? क्योंकि कहा गया है इंद्रियों को अपने अपने विषयों में जाने से रोकना, ये अर्थ नहीं है। क्या ये अर्थ नहीं है? कौन सा अर्थ है? संयम्य। इनको रोक करके, कैसे रोक करके? मुनि महाराज के 28 मूल गुणों में से 5 मूल गुण होते हैं पंचेंद्रिय निरोध। पांचों इंद्रियों को उसके विषयों में जाने से रोकना। विषय तो संसार में भरे हुए हैं, उसी संसार में, उसी बाजार में आप गुजरते हैं, बाजार से उसी से महाराज भी गुजरते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं उसको महाराज भी देखते हैं, जो शब्द आप सुन रहे हैं महाराज भी सुन रहे हैं, जो रस आप ले रहे हैं महाराज भी ले रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? कहां रोका महाराज ने? महाराज भी तो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। महाराज भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। बोलो है? हाँ, संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम, पांचों इंद्रिय और मन को अपने वश में रखना, ये इंद्रिय संयम उनके पास में है। एक ही दृश्य को देखने के बाद आपके मन में कुछ भाव अलग उत्पन्न होता है, उसी दृश्य को देखने के बाद मुनि के मन में कुछ भाव अलग उत्पन्न होता है। देख रहे हैं, सारा सारा जगत देख रहे हैं, जो कुछ दिखाई देता उसको देख रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं। किसके द्वारा देख रहे हैं? नेत्र इंद्रिय के द्वारा देख रहे हैं, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, और मुनिराज भी आंखों के द्वारा देख रहे हैं। अंतर क्या है? शब्दों को आप भी सुन रहे हैं, संगीत को आप भी सुन रहे हैं, और मुनिराज भी सुन रहे हैं। सुनते कि नहीं? जब कभी गुजरते तो कोई भी चालू रहता तो कान में शब्द तो आते हैं। कभी भजन रहता, कभी पिक्चर के गाने भी आते हैं, कुछ भी आता वो सुनने में कान के अंदर तो आते हैं। फिर कहां इंद्रिय निरोध हुआ? आप भी सुन रहे हैं और मुनिराज भी सुन रहे हैं। आप भी रसना इंद्रिय के द्वारा स्वाद ले रहे हैं, मुनिराज भी स्वाद ले रहे हैं। फिर अंतर क्या है? आसक्ति नहीं होती है महाराज। आसक्ति नहीं होती, और आसक्ति का अभाव है, और आपके पास आसक्ति का सद्भाव है। देख रहे हैं लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं। हमारा मुनि का जो देखना होता है राग द्वेष से रहित होकर के देखते हैं, वस्तु को वस्तु के रूप में देखते हैं। ये क्या है? ये पेन है, कैसा है? लाल है। अंदर से रिफिल कैसी चलती है? नीली है। बस इतना ही देख लिया। अब श्रावक जो देखता है उसमें क्या अंतर रहता है? ये बहुत अच्छा है, ये बेकार है, बुरा है। वस्तु में अच्छे और बुरे की कल्पना करके राग द्वेष करता है, हर्ष विषाद करता है। अच्छा कहकर के हर्षित होता है और बुरा कहकर के विषाद का अनुभव करता है। लेकिन मुनिराज उसी बाजार से गुजरते हैं,
दोनों ओर सब कुछ वस्तुएं हैं वो भी देखने में आती हैं, लेकिन उसको उस वस्तु को उसी रूप में देखते हैं जो है, जैसा है वैसा है। कभी कापड़ बाजार से भी गुजरते हैं तो कपड़े भी बाहर लटके हुए दिखाई देते हैं, तो कपड़ा है, एक पुद्गल द्रव्य है, ये लाल है, ये हरा, ये काला, बस इतना ही। अच्छा और बुरे की कल्पना उनके मन में नहीं आती। और आप लोग देखते हैं तो क्या मन में विचार आता है? बोलो ना। जब कापड़ मार्केट से गुजरते हैं और कोई नई साड़ी वहां पर दिखाई दे जाए, उसमें मन में क्या आता है? अच्छी है, और उस अच्छी को ग्रहण करने की, खरीदने के भाव आते हैं, आते कि नहीं? ऐसी साड़ी ये तो किसी के पास भी नहीं है, इसको तो खरीदना ही है। और घर में जाकर के पराठे को बोलते हैं, आज बाजार में गए थे, ऐसी साड़ी है, ऐसी साड़ी अभी तक किसी अप्पा साहब पाटिल नगर में किसी के पास भी नहीं है, और वो लेकर के आना है। वो बोलते अभी नहीं, थोड़े 2-4 दिन के बाद लेकर के आते हैं। नहीं नहीं, वो कोई लेकर के जाएगा दूसरा। तो फिर मैं लेकर के आती हूं। तो उसके प्रति जो ममत्व भाव, आसक्ति भाव है, वस्तु को देखा और जो वस्तु अच्छी है उसको ग्रहण करने का भाव, और जो वस्तु बुरी है उसके प्रति घृणा का भाव, इन दो ही दृष्टि से श्रावक वस्तु को देखता है। उसमें जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है, ग्रहण करना चाहता है, ग्रहण कर लेता है, और जो अच्छा नहीं लगता उसको देख करके क्या करता है? मुंह फेर लेता है, देखना पसंद नहीं करता। होता कि नहीं? होता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं, मित्र आया आपका, प्रसन्नता से उसकी ओर देखते हैं, और जिससे खटपट हुई है वो आए तो फिर क्या होता है? जिससे खटपट हुई है, खटपट जानते हैं क्या? भांडन हुआ जिससे, और खटपट हो गई, और वही आकर के बैठे, घर की जाऊ भी है और आकर के बैठी, यहां से गुजर गई, कैसा होता है? चेहरा कैसा होता? फोटो खींचने लायक। उस समय का फोटो निकालो, देखो ये मेरा फोटो, हाँ आपका ही फोटो है, पहचानो। जिससे बनती नहीं उसको देख करके द्वेष की बुद्धि उत्पन्न होना, और जिससे हमारा कार्य सिद्ध होता है, जिसको हम अपना मानते उसको देख करके मन में प्रसन्नता आना, ये क्या है? क्या है? राग द्वेष पूर्वक देखता है। अच्छी वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष का अनुभव करता, आनंद का अनुभव करता है, और जो मन के अनुकूल नहीं मिला तो विषाद का अनुभव करता है। 6 ढालाकार ने 6 ढाला में लिखा है, पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपज बिन से थिर नाही। कितना आध्यात्म भरा हुआ है। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यानी पुण्य के उदय में हर्ष मत मनाओ, और पाप के उदय में बिलखो मत, दुख का अनुभव मत करो, दुखी मत हो। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, यह पुद्गल की पर्याय है। चाहे जिसको देख करके आपको हर्ष हो रहा है वह भी पुद्गल की पर्याय है, और जिसको देख करके आपके मन में विषाद हो रहा है वह भी पुद्गल की पर्याय है। यह पुद्गल पर्याय उपज विन से स्थिर नाही, उपज यानी उत्पन्न होती है और नाश को भी प्राप्त हो जाती है, स्थिर नहीं है। इसलिए
पुण्य के फल में जो अनुकूलता प्राप्त होती है, पंचेंद्रिय की विषय सामग्री प्राप्त होती है, इष्ट वस्तु का समागम होता है, उनको देख करके हर्ष मत बनाओ, क्योंकि यह पर्याय भी विनाशिक है, विनाशशील है, विनाश स्वभाव वाली पर्याय मिटेगी मिटेगी मिटेगी। कब तक है? जब तक पुण्य का उदय है। जिस दिन पुण्य का उदय समाप्त, यह पर्याय भी समाप्त। और पाप के उदय में जो प्रतिकूल सामग्री का समागम होता है, अनिष्ट वस्तु का समागम होता है, वह भी पुद्गल की पर्याय है और वह भी मिटेगी, स्थिर नहीं है। दोनों ही पर्याय, एक पुण्य के उदय में हमारे अनुकूल मन के अनुकूल प्राप्त होती है और पाप के उदय में मन के प्रतिकूल प्राप्त होती है। ये दोनों ही पर्याय नाशवान हैं, मिटने वाली हैं। हे भव्यात्मन, इसमें हर्ष विषाद मत करो। हम क्या करते हैं? हर्ष मनाते हैं अनुकूल वस्तु प्राप्त होने पर और अनिष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर विषाद मनाते हैं। करते कि नहीं? करते हैं। बस यही एक देखने का, दृष्टि का प्रभाव है। हमें वस्तु को किस दृष्टि से देखना चाहिए, कौन सा दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आप भी देखते हैं, मुनि भी देखते हैं, लेकिन आपके देखने में और मुनि के देखने में जमीन आसमान का अंतर है। वो पुद्गल को पुद्गल के रूप में देखते हैं। ये पुद्गल का स्वभाव क्या है? पुद्गल वर्गणाओं से मिलकर के ये पौद्गलिक वस्तु की उत्पत्ति हुई है, और जिस दिन ये बिखर जाएगी, ये वस्तु भी बिखर जाएगी। लेकिन आप उस पौद्गलिक वस्तु को स्थायी मान करके उसके प्रति जो ममत्व भाव है, आसक्ति भाव है, ऐसा विचार करके और पुद्गल वस्तु को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसकी सुरक्षा करते हैं। और सुरक्षा करने के बाद भी आचार्य कहते हैं वह वस्तु सुरक्षित नहीं, क्योंकि वह नाशवान है। जो वस्तु नाशवान है उसका नाश नियम से होगा। अनादिकाल से हमारी ये भूल है, इन्हीं पौद्गलिक वस्तुओं को, भौतिक वस्तु को इकट्ठा करके हम उसमें मैं सुखी हूं ऐसी कल्पना करते हैं। आचार्य कहते हैं कल्पना तुम्हारी झूठी है, ये झूठी है। यदि इस वस्तु से सुख मिलता तो हमेशा ये वस्तु सुख देने वाली ही होनी चाहिए थी, और यदि किसी वस्तु से दुख मिलता है तो हमेशा दुख देने वाली होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा होता नहीं। पुण्य पाप फल माही, ये बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत सुंदर पंक्ति है। हे भाई, पुण्य के उदय में हर्ष मत करो और पाप के उदय में विषाद मत करो। यह पुद्गल पर्याय है, उत्पन्न होती है और विनाश को प्राप्त हो जाती, स्थिर नहीं है। जैसे कोई सरोवर है और सरोवर में जल भरा हुआ है, उसी में तरंग उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। उसी सरोवर में तरंग उत्पन्न होती है, विलीन हो जाती है। शांत जल है और छोटा सा एक कंकर गिरा, तरंग उत्पन्न होती है, उत्पन्न होते होते विलीन, उसी में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार से पुद्गल की पर्याय है। साता के उदय में अनुकूल पर्याय प्राप्त होती हैं, असाता के उदय में प्रतिकूल पर्याय प्राप्त होती हैं। लेकिन ये दोनों ही पर्याय जैसे सरोवर में तरंग उठती है और उसी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से ये उत्पन्न होती है और विलीन हो जाती है, स्थिर नहीं है। ऐसा चिंतन करके मुनिराज उस वस्तु को देखते हैं। शब्द सुनते, संगीत भी जो कभी कान में पड़ जाता है,
उसको भी सुनते हैं, लेकिन जानते हैं शब्द पुद्गल बरगड़ों से बना हुआ है, ये शब्दमय है। सुनते हुए भी उन शब्दों को लेकर के उनके मन में कभी भी राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। और आपके मन में बोलो ना, होता है ना। मनीषा नाम लिया तो मन पे प्रसन्नता आ गई, चेहरे पे प्रसन्नता आती है। क्यों? महाराज ने हमारा नाम लिया, प्रसन्नता आती है। लेकिन नाम कई दो प्रकार से लिया जाता है। अच्छे के लिए लिए तो प्रसन्नता आती है, और बुरे के लिए लिए तो मन में विषाद उत्पन्न होता है। आचार्य कह रहे हैं संयम आत्मवान। कौन है वह आत्मवान? जो रत्नत्रय से संपन्न है, 5 इंद्रिय और 1 मन इनको अपने अंडर में रखता है। परसों सुनाया था ना आपको, वो राजा और कैदी 5 उनके पास भी है, 5 इनके पास में। अंतर क्या है? आप 5 के अंडर में हैं और 5 इनके अंडर में है, यही अंतर है। तो यहां पर कह रहे हैं आत्मवान ऐसा साधु कौन होता है? जो रत्नत्रय से संपन्न है। ऐसे मुनिराज क्या किया उन्होंने? कर्णग्रामम संयम्य। कर्ण यानी इंद्रियां। देखो आचार्य परमेष्ठी अलग अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। पहले इस आगे स्टोप देश में हृषिकज मनातंकम, हृषिक का अर्थ इंद्रिय बताया था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कर्ण। कर्ण माने भी इंद्रिय होता है, ख माने भी इंद्रिय होता है। बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं, तो अलग अलग शब्दों के द्वारा निरूपण कर रहे हैं ताकि हम लोगों का शब्द ज्ञान भी बढ़ता जाए। तो यहां पर कह रहे हैं इंद्रिय रूपी समूह, इंद्रिय समूह को संयमित करके। कैसे संयमित करके? ये इंद्रियां उच्छृंखल हैं। जैसे बिना लगाम का घोड़ा, उसके ऊपर यदि बैठोगे तो कहीं पर भी जाकर के गड्ढे में गिरा देगा। लगाम नहीं यदि आपके हाथ में, तो लगाम बोलते हैं ना, जिसको हाथ में पकड़ते हैं उसकी लगाम। यदि लगाम हाथ में है तो घोड़ा कभी भी आपको उत्पथ पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि लगाम आपके हाथ में है। और यदि आपके हाथ में लगाम नहीं तो कहीं पर भी ले जाकर के कहीं पर भी पटक सकता है। उसी प्रकार से हमारा मन भी यदि लगाम सहित घोड़े के समान है तो कभी भी हमें कुपथ पर नहीं ले जा सकता, और यदि लगाम रहित घोड़े की तरह है तो कहीं पर भी हमें पटक सकता है। नरक में भी पटक सकता है, दुर्गति में पटक सकता है। लेकिन जिसके हाथ में लगाम है तो कहीं पर भी पटक नहीं सकता। 5 इंद्रियों को जिन्होंने अपने वश में करके रखा है, इंद्रियां मांग करती हैं, मन मांग करता है, लेकिन मुनिराज उसकी मांगों को पूरा नहीं करते। यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करो तो आप लोग क्या करते हैं? मोर्चा, हमारी मांगे पूरी करो। घर में भी कुछ मांग है और पूरी नहीं हुई तो घर की कुछ मांगे हैं और वो मांगे पूरी नहीं तो क्या करते हैं? आपको मालूम है ना, सबको मालूम है। तो आप लोग मांगों की पूर्ति के द्वारा सुख की अनुभूति करना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं ये मन की मांगे कभी पूरी नहीं होती, कितना भी देते जाओ बढ़ती ही जाती हैं। मुनिराज क्या करते हैं? इस मन की मांगों को उसको वहीं पर समाप्त कर देते हैं।
छोटा सा बीज यदि बोया गया है और अंकुर हो गया, अंकुर को तुरंत नाखून से निकाल करके अलग कर सकते हैं, और जब वही बड़ा झाड़ बन जाता है तो उसको निकालना असंभव हो जाता है। मन में कभी मांग उत्पन्न होती, मुनिराज कहते हैं, अपने मन को स्वयं उपदेश देते हैं, हे मन, अनादिकाल से तेरी मांगों को पूरा करते आए हैं, तू कभी भरा नहीं, आज तक भरा नहीं, क्योंकि मांगों की पूर्ति करने से कभी भी मन भरता नहीं। इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध करना ही तप है। इच्छा उत्पन्न हुई, बस समाप्त नहीं, आगे बढ़ना नहीं, आगे खाई है, आगे बढ़ना नहीं, यहीं पर रुक जाओ, वहीं समाप्त। मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार के दुर्भाव भी उत्पन्न होते हैं। आचार्य कहते हैं यदि मन में दुर्भाव उत्पन्न हुआ तो वहीं पर उसको रोक दो, वहीं पर समाप्त कर दो, आगे मत बढ़ो। और यदि सद्भाव उत्पन्न हुए हैं तो आगे बढ़ते जाओ। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, चेतन में ना भार है, चेतन की ना छाओ, चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। बहुत सुंदर है। चेतन में ना भार है, चेतन यानी आत्मा में कोई वजन नहीं है, वजन लेस। वजन है आत्मा में? वेट है क्या? नहीं है। तोल करके देखा? नहीं देखा। वजन नहीं है आत्मा में, भार नहीं है। चेतन की ना छांव, छांव यानी सावली, सावली, शरीर की सावली पड़ती, आत्मा की सावली पड़ती क्या? नहीं पड़ती। आत्मा में वजन भी नहीं है, आत्मा की सावली भी नहीं पड़ती, छाया नहीं पड़ती। चेतन की फिर हार क्यों? फिर अनंत अनादिकाल से इस चेतन आत्मा की हार क्यों हो रही है, पराजय क्यों हो रही है? हार के भी दो अर्थ होते हैं। हार, हार म्हणजे पराजय भी होता है, और हार म्हणजे जब मंच पे आपके गले में डाल दे उसको भी हार बोलते हैं। आचार्य ने इन दोनों हार शब्द को लेकर के बहुत सुंदर वर्णन किया मूक माटी में। उन्होंने लिखा, कभी हार से सम्मान हुआ इसका तो कभी हार से अपमान हुआ इसका। कभी हार से सम्मान किया गया, गले में हार पहना दिया, सम्मान, सबने तालियां बजा दी, सम्मान हुआ। और कभी हार से अपमान हुआ इसका। कौन सा हार? पराजय वाला हार। दो व्यक्ति के बीच हार गए। हारने क्या बोलते हैं मराठी में? हारला है? पराभव, पराभव। वो जब पराभव वाला हार होता है उस समय अपमान महसूस करते हैं। शब्द हार यही है, लेकिन एक हार का मतलब गले में पहना करके सम्मान होता है, और दूसरी हार यानी पराभव। जब पराभव होता है तो ये आत्मा अपमान का अनुभव करता है, और जब गले में हार पहनाया जाता है तो सम्मान का अनुभव करता है। जब चेतन में भार भी नहीं है, चेतन की छांव भी नहीं है, फिर चेतन की हार क्यों? आचार्य ने उत्तर दिया चौथे चरण में, भाव हुआ दुर्भाव। जब हमारा भाव दुर्भाव बन जाता है, इसलिए चेतन का पतन होता है, आत्मा का पतन होता है। दुर्भाव का मतलब क्या है? बुरे भाव। सबको अनुभव है, सबको अनुभव है, क्योंकि अनादिकाल से हम परिचित हैं, दुर्भाव से परिचित हैं, सद्भाव से परिचित नहीं है, अथवा है तो न के बराबर है। दुर्भाव, दूसरे के प्रति दुर्भाव।
रावण ने सीता के प्रति दुर्भाव रखा, इसी कारण से उसकी दुर्गति हुई, नरक में गया। पर धन के प्रति दुर्भाव, किसी दूसरे का धन है उसको हड़पने का भाव, दुर्भाव। पर वस्तु के प्रति, दूसरे की वस्तु के प्रति उसको किसी भी प्रकार से ग्रहण करने का भाव, दुर्भाव। किसी के अहित के बारे में सोचना, दुर्भाव। उनका बुरा हो जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनके घर में छापा पड़ जाए, इत्यादि नाना प्रकार के जो दूसरे के प्रति अहित के विचार उत्पन्न होते हैं, उन सब दुर्भाव के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं दुर्भावों के कारण से हमारी आत्मा का अनादिकाल से आज तक पतन होता आया है। सामने वाले का अच्छा या बुरा उसके भाग्य के ऊपर, उसके कर्म के ऊपर आधारित है। आपके द्वारा किसी का बुरा सोचा जाने पर उसका बुरा होने वाला नहीं है, अकाट्य सिद्धांत है। उसका बुरा तो उसके कर्म के ऊपर आधारित है, और आपके द्वारा किसी का अच्छा सोचा जाने पर भी उसका अच्छा होना संभव नहीं है, क्योंकि यदि उसके परिणाम, उसके कर्म यदि अच्छे अनुकूल हैं तो उसका अच्छा हो जाता है, और कर्म यदि अच्छे नहीं है, अशुभ है, अशुभ कर्म का उदय है, तो कभी उसका अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। हम क्यों? अपने दुर्भाव के कारण से हम स्वयं पाप का बंध कर लेते हैं, इसलिए हमारी आत्मा का पतन होता जाता है। चेतन की फिर हार क्यों? चेतन की पराभव, चेतन की हार इसी कारण से आज तक होती जा रही है। और जिन्होंने इस आत्मा को आत्मवान करके, आत्मवान बन करके, रत्नात्र से युक्त होकर के इन दुर्भावों को छोड़ दिया, उस आत्मा का हार से सम्मान होता है। हार वो गले वाला हार नहीं। सम्मान कौन करता है? स्वयं वह अपना सम्मान करता है। हे आत्मन, तू अनादिकाल से भटक रहा था, तेरा पतन हो रहा था। आज जनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए मार्ग पर चलने से अब तेरी आत्मा का पतन नहीं होगा, तेरी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे भाव दुर्भाव नहीं है। जिनेंद्र भगवान का भक्त कभी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखता। और किसी के प्रति दुर्भाव रखने से हम स्वतः उन दुर्भाव के कारण से नाना प्रकार की यातनाओं को सहन करते हैं, दुखों को सहन करते हैं। कभी भी हमें अपने मन के द्वारा किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। सबका अच्छा हो, सुखी रहें सब जीव जगत के। कितना अच्छा मंत्र है, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। संसार में जितने प्राणी हैं, ये भगवान सभी सुखी हो, सभी को सुख हो, सभी को शांति हो, सभी का जीवन सुख शांतिमय बने, धर्ममय बने। ऐसी सद्भावना यदि मन में रखते हैं तो फिर आत्मा का कभी पतन नहीं होता, आत्मा का उत्थान होना प्रारंभ हो जाता है। ये इंद्रियां हमें अनादिकाल से उत्पथ पर ही ले जा रही हैं, कुमार पर ले जाती हैं। एक एक इंद्रिय के जो वशीभूत होता है उसकी कितनी दुर्दशा होती है। आचार्यों ने हमारे लिए समझाने के लिए 5 उदाहरण दिए हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया हाथी का, हत्ती आने। ये स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के कष्टों को सहन करता है। जब हाथी को पकड़ा जाता है तो हाथी पकड़ में नहीं आता। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? एक गड्ढा जमीन के अंदर खोदा जाता है, बहुत गहरा गड्ढा होता है, और उसके ऊपर सूखी घास फूस इत्यादि लकड़ी डाल करके उसको ढक दिया जाता है।
और सामने एक हथनी उसको उधर खड़ा किया, दूसरी तरफ खड़ा किया जाता है और ये आता है, हाथी इधर से आता है और उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। 3 दिन तक उसका उपवास कराया जाता है। फिर बाद में आकर के थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा घास जो उस हाथी को पकड़ता दिखाता है, तो हाथी समझता है ये हमारा शुभ चिंतक है, हमारा हित करने वाला, ऐसा सोच करके 2-4 दिन उसको खिलाते पिलाते हैं और सोच करके ऐसा हाथी कि हमारा हित करने वाला है, ऐसा विचार करता है और वह महावत एक अंकुश लेकर के उसके ऊपर बैठ करके उसको बस में कर लेता है। एक स्पर्शन इंद्रिय के कारण से हाथी जो स्वतंत्र रहता है, जंगल में विचरण करता है, स्वतंत्रता से खाता है, झरने का पानी पीता है, स्वतंत्रता की सांस लेता है, लेकिन एक स्पर्शन इंद्रिय के कारण से एक महावत के वशीभूत हो जाता है। दूसरी इंद्रिय रसना इंद्रिय, इसके लिए उदाहरण दिया गया मछली का, मासा। अरेनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? मीन। अरेनाथ मीन, लांछन बोलते हैं आप तो मीन बोलते हैं उसमें। तो जो मछली रहती है, मछली को कैसे बस में किया जाता है? ये रसना इंद्रिय की वशीभूत हो जाती है और उसको पकड़ने वाला उसके अंदर कुछ खाने की वस्तु को लगा देता है और उसको पानी में छोड़ देता है। वो खाने के लिए आती है, उसके ऊपर आसक्त होती है, खाती, उसका कांटा उसके गले में लग जाता है और वो पकड़ने वाला उसको निकाल करके उसका जीवन समाप्त कर देता है। कौन सी इंद्रिय के कारण से? रसना इंद्रिय के कारण से। किसी ने लिखा है एक केंचुआ, केंचुआ केंचुआ, कछुआ नहीं, केंचुआ, गांडूर बोलते, क्या बोलते हैं, लंबे लंबे धागे जैसे रहते हैं, वर्षा गांडूर। उसको किसी ने वो था और उसको उसके ऊपर कांटे के ऊपर लगा करके उसको पानी में छोड़ा, तो मर चुका है, मरा हुआ है। तो वो बोल रहा है, मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, गर मरी मेरे लिए तो ऊपर खड़ा तेरे लिए। क्या कह रहा? मैं तेरे कारण से मारा गया हूं, ये तुझको पकड़ना चाहते इसलिए मैं मारा गया, मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए। उसको समझा रहा, वो बोलता नहीं, लेकिन कवि ने कल्पना की है, तू न मर मेरे लिए। मर का मतलब है मरना नहीं है, मरना करता वो, मैं उस पर मरता हूँ, वो मुझ पर मरती, क्या बोलते हो? मरना, आसक्त नहीं, कुछ और बोलते। मरना मतलब मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, तू मेरे लिए मर मत, मतलब मेरे ऊपर आसक्त मत हो, मेरे लिए मुझसे प्रेम मत कर, तू न मर मेरे लिए, गर मरी मेरे लिए। यदि मुझसे प्रेम किया और मुझको खाने के लिए आया तो ऊपर खड़ा तेरे लिए, जो ऊपर खड़ा है वो तुझको भी मार देगा। तो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के वह मछली अपने प्राणों को गंवा देती है। अब तीसरी इंद्रिय कौन सी है? घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय को किसका उदाहरण दिया? भौरे का। भौरा रहता 4 इंद्रिय जीव है और उस फूल में जाकर के बैठ जाता है, उसका जो सुगंध है उसको सूंघता रहता है, आनंदित होता है। और क्या होता है? एक भौरा एक फूल के अंदर बैठा था और बैठे बैठे बहुत उस सुगंध का आनंद ले रहा था और मन में विचार कर रहा था। मन नहीं होता उसका, लेकिन फिर भी कवि ने कल्पना की, 4 इंद्रिय जिसके पास मन नहीं होता। अब ये दिन भर तक मैं इसका आनंद लूँगा, इसकी सुगंध का पान करूँगा, और ऐसा विचार करते करते शाम जब हुआ, सूर्य ढल गया और वह फूल मुकुलित हो गया, बंद हो गया,
कौन सा फूल? कमल का फूल। कमल का फूल की विशेषता है सूर्य का उदय होते ही खिल जाता है और सूर्य अस्त होते ही बंद हो जाता है, तो उसके अंदर वह भौरा भी बंद हो जाता है। और भौरा विचार करता है, कभी कभी उस भौरे के द्वारा विचार करता है। क्या विचार करता है? अभी मैं अब रात भर आराम से इसके अंदर बैठूंगा, आनंद का अनुभव करूंगा। वो निकलने का प्रयास नहीं करता। उसके दांत जो रहते इतने तीखे रहते हैं, यदि बांस बंबू के अंदर जाए तो बंबू को दांत से काट सकता है, इतनी उसके पास में क्षमता रहती है। लेकिन वो कोमल कोमल पत्ते, कमल के पत्ते, उनको भी पांखुड़ी जो उसकी है उसको भी काटता नहीं। उस घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर उसकी सुगंध में इतना आसक्त हो जाता है। सुबह होगा जब कमल खुलेगा, रात भर इसके सुगंध का आनंद लूंगा और कमल खुलेगा, मैं उड़ करके दूसरे कमल के पास जाऊंगा, ऐसा विचार कर रहा है। उसी समय वहां पर तालाब था, तालाब में पानी था, उसी में कमल था। एक हाथी आता है पानी पीने के लिए और पानी पीता है और उस कमल को अपनी सूंड से तोड़ करके मुख के अंदर रख लेता है। हाथी के मुख में चला गया। इस प्रकार से घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के भौरा अपने प्राणों को गवा देता है। संसारी प्राणी भी इसी प्रकार से नाना प्रकार की योजनाएं, नाना प्रकार की कल्पनाएं करते करते जीवन का अंत कर देता है। अब चौथी इंद्री कौन सी है? चक्षु इंद्री। चक्षु इंद्री के लिए उदाहरण दिया गया पतंगा। जब दीपक जलता है और उसकी लौ, दीपक की लौ ऊपर उड़ती है, तो एक पतंगा नाम का वह भी 4 इंद्री जीव रहता है, उड़ता है और उसके पास में आता है। उसको लौ देखने में बहुत सुंदर लगती है, बार बार उसको हटाती है, लेकिन बार बार उसके पास में आती है और इतने पास में आती है कि उसी लौ में जल करके अपने प्राणों को गंवा देता है। कौन? पतंगा। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के वह पतंगा अपने प्राणों को गंवा देता है। अब कौन सी इंद्रिय बची? कर्णेंद्रिय। कर्णेंद्रिय के लिए 2 प्राणियों का उदाहरण दिया जाता है, एक हिरण और दूसरा सर्प। ये 2 का उदाहरण दिया जाता है। वहां पर जो इनको पकड़ने वाला होता है, सपेरा, सांप को पकड़ने वाला, तो बांसुरी बजाता है, बीन बजाता है, मैं नागिन तू सपेरा। क्या है? पिक्चर है? क्या है? पिक्चर है। उसकी ध्वन भी चलाते, तो उसमें लोग खूब झूम करके नाचते हैं। उसकी जो ध्वनि है ना, मैं नागिन तू सपेरा, उसको लेकर के ऐसे करते हैं और वो उठते उठते वो झूमती है नागिन। और उसके ऊपर भी कई लोग इधर यहाँ करते कि नहीं, वो बहुत अच्छा क्या करते हैं, उसको ऊपर ऐसे बना करके झूमते उस गाने के ऊपर। तो बीन बजाते बजाते सपेरा उस सर्प को अपने बस में कर लेता है। और उसी प्रकार से हिरण के लिए भी उदाहरण आता है, दोनों उदाहरण मिलते हैं। तो संगीत और ये जो बीन की ध्वनि है, इस कर्ण इंद्रिय के कारण से उस पर इतना आसक्त हो जाता, सर्प उसके बस में हो जाता है। सपेरा उसको पकड़ करके उसके जहरीले दांत है उसको तोड़ देता है और जा करके गली गली में जा करके उसका दिखाता है और पैसे जमा करता है। तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के एक एक प्राणी अपने जीवन को या तो समाप्त कर लेते हैं या दूसरे के अंडर में चले जाते हैं। आचार्य कहते हैं जो 5 इंद्रिय के वशीभूत है, ऐसे मनुष्य की क्या दशा होगी, चिंतन करो, विचार करो। तो जिन्होंने इन इंद्रिय के समूह को क्या किया है, संयमित कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है,
ऐसे रत्नत्रय से संपन्न मुनि महाराज फिर क्या करते हैं? एकाग्रत्वेन चेतसः, उस एकाग्रता, मन की एकाग्रता के द्वारा जिनका मन, जिनका चित्त एकाग्र हो गया है, क्योंकि मन को एकाग्र नहीं होने में ये 5 इंद्रियां और मन ही निमित्त है। ये मन और इंद्रियां कभी मन को एकाग्र नहीं होने देती, और जिसने मन को एकाग्र करना है तो इंद्रियों और मन के ऊपर जो काबू पा लेता है तो वह व्यक्ति अपने मन के ऊपर, मन को एकाग्र कर सकता है। इंद्री के समूह को जिसने जीत लिया और उसके बाद उसका मन एकाग्र हो गया, और उस एकाग्र मन से, मन एकाग्र बहुत कम होता है, मन कैसा रहता है? आप लोग भजन में सुनाते कभी कभी, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जावे। बोलते कि नहीं? आपको सुनते सुनते हमको भी याद हो गया। मेरा मन बड़ा चंचल है। मन कैसा रहता है? चंचल रहता है। कितना चंचल रहता है? बहुत चंचल होता है। कभी इधर कभी उधर, कभी घर कभी मकान, कभी दुकान, कभी पेंडाल, कभी रायबाग, कहाँ घूमता है, कितना चंचल रहते हैं। यहाँ बैठे हैं, बैठ करके कहीं की भी यात्रा करके आ जाता है। तो मन बहुत चंचल है। आचार्यों ने इसके लिए क्या उपमा दी, मन को कैसी उपमा दी? देखो, नीतिकारों ने लिखा मन कैसा चंचल है, उसके लिए बंदर की उपमा दी। बंदर देखा आपने? उसको माकड़ बोलते हैं यहाँ पर, माकड़। तो बंदर कितना चंचल होता है, कभी पकड़ में आता क्या? बंदर को पकड़ नहीं सकते, कितना चंचल। एक झाड़ से इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके, माकड़ के, वो भी ऐसे ही करते रहते, उछल कूद करते, पकड़ में नहीं आते। इतने चंचल रहते बंदर। झाड़ के ऊपर इधर से उधर, छत के ऊपर कहीं इधर कहीं उधर घूमते ही रहते हैं। आचार्यों ने कहा ऐसा बंदर जो स्वभाव से चंचल है, अब ऐसे बंदर को दारू पिला दो। क्या पिला दो? दारू मालूम है ना? मालूम नहीं? अब बंदर को दारू पिला दी। अब दारू पीने से क्या हुआ? उसका नशा बढ़ गया। अब नशा आने से उसकी चंचलता और बढ़ गई। पहले से चंचल था, अब उसको दारू पिला दी 1 बोतल, और दारू पीने से अब उसकी चंचलता और अधिक बढ़ गई, बहुत चंचल हो गया। अब इसके बाद में क्या किया? बिच्छू से उसको कटवा दिया। बिच्छू छोड़ दिया उसके पास में, और 8-10 बिच्छू ने उसको काट लिया। अब क्या होगा? जब बिच्छू काटता है तो स्थिरता नहीं रहती। सर्प जब काटता है तो नींद आती है, और बिच्छू काटता है तो नींद भग जाती है। सर्प काटता है तो सोने की इच्छा, सोना चाहता है, और बिच्छू काटता तो सोने नहीं देता उसका जहर। तो जो स्वभाव से चंचल है ऐसा बंदर, और दारू पीने से और अधिक चंचल हो गया, और 8-10 बिच्छू ने काट दिए तो और अधिक उसकी चंचलता बढ़ गई। तो ऐसा बंदर जिसकी इतनी चंचलता बढ़ गई दारू पीने से और बिच्छू के काटने से, जितनी चंचल हो गया उससे भी अधिक चंचल अपना मन है।
उससे भी अधिक चंचल है। क्षण भर में कहाँ जाता, क्षण भर में कहाँ जाता। विदिशा भी जाकर के आएगा, भोपाल भी जाकर के आएगा, सांगली में बैठे बैठे भी विदिशा जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता, कहीं की भी यात्रा कर सकता है। विदिशा के लोग आए हैं आज, कल वो रागपुर के आए थे, आज विदिशा के आए, कल ही आए थे। तो यहाँ बैठे बैठे भी कहाँ कहाँ की यात्रा कर सकता है। ये मन की चंचलता है। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा, ये मन स्वभाव से चंचल है, तो क्या करना है इसको, ये बैठेगा नहीं, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरा तीसरी डाल, चौथी डाल, बहुत चंचल रहता है, लेकिन बहुत होशियार रहता है। मालूम आपको कि नहीं, बंदर बहुत होशियार होता है। एक बार की बात है, रामटेक में बहुत बंदर है, बहुत होशियार रहते वो। एक उधर रामटेक में राम मंदिर है, ऊपर पहाड़ के ऊपर, और नीचे दूरी पर अपना एक क्षेत्र है रामटेक। जिन्होंने देखा वो उनको मालूम है, ओला गड्ढे बैठे आए थे, रामटेक में आए थे। इनसे पहली बार बैठ रामटेक में हो गई थी, और बोलते थे महाराज आप दक्षिण आओ, हम आपके साथ में हैं। चौका लेकर के आए थे उस समय, 2-3 महीने तक थे, हैं 4 महीने, 3-4 महीने तक वहां पर थे। और पीछी परिवर्तन हो गया, इनको पीछी भी मिल गई, और 2-4 दिन के बाद ही आचार्य ने बुलाया। भाई हमको क्या बोलते थे मालूम है, महाराज आप दक्षिण आओ, दक्षिण ब्याह करो, हम मैं आपके साथ में हूं। और जब वहां से देखो योगा योग की बात, ये गए और 2-4 दिन के बाद ही आचार्य ने बुलाया, आपको दक्षिण जाना है। देखो हमने कैसा योगा योग की बात है। वो बोले हम तो ऐसे ही कहाँ दक्षिण जाना, तो इधर ही उत्तर में रहने वाले दक्षिण का। आचार्य ने बुला करके कोई क्या, आचार्य कान में कुछ मंत्र बोल करके आए थे है? अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि आचार्य से कुछ ये महाराज को दक्षिण मिल तो ऐसा कुछ बता के आए थे क्या? लेकिन योगा योग ऐसा घटित हो गया, दक्षिण की ओर बिहार हो गया। तो उस रामटेक में बहुत बंदर हैं। तो एक ऊपर मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, और वहां पर कोई दीदी थी, वो आंख बंद करके हाथ में अर्घ लेकर के अर्घ चढ़ा रही, आंख बंद की थी और अर्घ बोल रही थी। और एक बंदर आया जिसमें चढ़ाते हैं, उसके ऊपर आकर के बैठ गया, और दीदी का उसने हाथ पकड़ लिया। ऐसा हाथ पकड़ा, और जैसे उसने अर्घ बोल रही थी, जोर से चिल्लाई, जल्दी से उसको छोड़ दिया और उसने उठा खाने के लिए उठाया और ये भाग करके आ गई। एक बार उसी रामटेक में एक बच्चा था, तो थैली में कुछ खाने की चीज लेकर के आ रहा था। तो ये सब दृश्य आंखों से देखे हुए हैं। कुछ खाने की वस्तु थी, एक पिस्वी में लेकर के आ रहा था, और जब आ रहा था तो बंदर आ गया रास्ते में। बंदर ने देख लिया कुछ खाने की चीज इसमें, अब क्या करना, वो बच्चा उसने क्या किया, जब बंदर उसके सामने आ गया तो एक हाथ में जो खाने की जो पिस्वी थी उसको पीछे कर लिया, बंदर उसके पीछे गया तो उसको आगे कर लिया। ऐसा 2-3 बार किया उसने, और बंदर ने फिर क्या किया मालूम है, और उसके एक हाथ से एक हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ भी पकड़ लिया, और दोनों हाथ, एक हाथ बच्चा था छोटा, एक हाथ में लिए और एक हाथ से उसको चाटा दिया। बंदर ने दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ लिया और एक चाटा दिया और पिस्वी खींच लेकर के भाग गए। कितने चालाक रहते बंदर, देखो इतना चंचल होने के बाद भी कितने चालाक रहते। कहाँ क्या है कुछ मालूम नहीं। ऐसे ही उसी रामटेक में आचार्य का आहार चल रहा था एक बार, और बाहर में पड़गाने के लिए क्या क्या सामान रखा था, खाने पीने का सामान, सफरचंद, केला, क्या क्या रखा था। इधर आहार चल रहा था, उधर उनका आहार चालू हो गया। 8-10 बंदर आकर के बैठ गए, वो सफरचंद उठाया, केला उठाया, ऐसे एक बार अमरावती में देखा था। अमरावती में एक लड़का था,
और सामने जो बालकनी रहती है उस पर एक बंदर आकर के बैठा, वो हाथ से रोटी ऐसे दिखाता, उसमें खिड़की में से ऐसे करता, वो बंदर जैसे आता तो अंदर खींचता था बाहर, फिर वो बंदर दूर जाके बैठा, फिर उसको रोटी बाहर, हाथ खिड़की के बाहर हाथ डाल करके रोटी दिखाता, फिर जैसे ही पास में आता फिर हाथ खींच लेता। 4-5 बार ऐसा हो गया। रोटी थी, केला कुछ भी खाने, केला था, एक रोटी थी, कुछ भी था। अब ऐसा हो गया, अब एक बार वो चुपके से आया और जोर से चल के उसके हाथ ही पकड़ लिया उसने, और हाथ में से जो रोट खाने की चीज थी उसको ले लिया। तो ये बंदर बहुत समझदार रहता है, लेकिन हमारा मन, आचार्य ने बंदर की उपमा दी है, इतना चंचल है, इतना चंचल है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं इस मन के ऊपर नियंत्रित करके इसको अपने अंडर में रखो। जिसके पैर चलते रहते, पैर स्थिर हैं और जिसका मन चलता रहता है उसको श्रावक कहते हैं। क्या? जिसके पैर स्थिर हैं, स्थिर मतलब वही घर, स्थिर का थोड़ा बहुत जाते गाड़ी से, स्थिर है, पैर वही स्थिर रहते हैं, लेकिन मन चलता रहता है, घूमता रहता है, उसका नाम श्रावक है। और जिसके पैर घूमते रहते हैं, मन स्थिर रहता है, उनका नाम श्रमण है, साधु है। दूसरी परिभाषा बताएं। जिनकी ड्रेस एक रहती है, एड्रेस बदलता रहता है, उसका नाम साधु है। जिनकी ड्रेस एक, कभी भी जाओगे दिगंबर मिलेंगे, सर्दी हो, गर्मी हो, सांगली हो, जयसिंहपुर हो, बिरसा हो, भोपाल हो, नादनी हो, कौन सा भी गांव रहने दो, हमेशा जाओगे तो एक ही ड्रेस मिलेगी, दिगंबर। जिनकी ड्रेस एक रहती है, एड्रेस बदलता रहता है। अभी सांगली नेमीनाथ नगर है, इसके पहले जयसिंहपुर थे, उसके पहले हरोली थे, उसके पहले एड्राव, उसके पहले इचलकरंजी, रांगोली, हुपरी, पटन, जहाँ जाते अलग अलग एड्रेस बदलता रहता है। जिनका ड्रेस एक रहता है और एड्रेस बदलता रहता है, अभी फिर भी बदलेगा, अभी 4 महीने के लिए एड्रेस फिर बाद में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जिनकी ड्रेस एक रहती है, हमेशा एड्रेस बदलता रहता है, उनका नाम साधु। और जिनका एड्रेस एक रहता है और ड्रेस बदलती रहती है, सुबह अलग शाम अलग, क्यों? बरोबर कि नहीं? एड्रेस तो वही है, आदिनाथ, धनलक्ष्मी, वो वही बंगला है, एड्रेस तो वही है। हमेशा जब भी कोई पार्सल आएगा तो उसी एड्रेस से आएगा, लेकिन ड्रेस बदलती रहती है। उसका नाम है श्रावक। कैसी परिभाषा? बरोबर है कि नहीं? बरोबर है। तो मुनिराज के लिए लिखा, ये मन तो स्वभाव से चंचल है, लेकिन इसको स्थिर करने के लिए जो आचार्यों ने बताया है कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। और जब तक श्रावक को इन इंद्रिय के विषयों में आनंद आता है, आनंद की अनुभूति करता है, और जिस दिन ये मन में विश्वास पैदा हो जाता है वास्तव में इन इंद्रियों में सुख नहीं है, ऐसा विश्वास जिस दिन जागृत हो जाता है उसी दिन से जो उसकी विषयों की लालसा थी, विषयों की आसक्ति थी, वह हटना प्रारंभ हो जाता है। और उन पंचेंद्रिय के विषयों से दूर होकर के वह श्रावक उन मुनिराज की शरण में आता है जो इनसे पहले से ही दूर है। और क्या करता है? उनके पास आकर के उनकी संगति में रह करके एक दिन वह भी उन्हीं के समान मुनि बन जाता है, और वह भी जिन इंद्रिय के विषयों के पीछे, मन के पीछे भागता था, अब उनसे दूर होकर के अपनी आत्मा में लीन हो जाता है।
आचार्य श्री ने मन को स्वान की उपमा दी। आचार्य जी लिखा, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोक पाता, पै स्वान सम यह मन बाहर जा मल शोध लाता। स्वाध्याय और ध्यान करके अपने मन को रोकता हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको छूट दे दी जाए तो मन स्वान सम, स्वान माने कुत्ते के समान। कुत्ता का क्या स्वभाव रहता है मालूम है? बाहर कुछ भी खीर पूरी खिला दो उसको, अच्छी अच्छी चीज खिला दो, पेट भर गया, आराम से बैठा है, और थोड़ी देर के लिए खोल दिया उसको, चल थोड़ा घूमने के लिए जाने दो, कहां जाता है? जहां गंदगी घान पड़ा उसके पास जाता है, गंदे के पास ही जाता है। तो आचार्य सिंह लिखा, स्वाध्याय ध्यान करके मन को मैं किसी प्रकार से रोकता हूं, किंतु मन थोड़ी भी इसको छूट दी जाए तो कुत्ते के समान बाहर से मल को खोज करके ही लाता है। मल क्या? विषय कसायों को मिल जाता है। स्वाध्याय से हटाया, ध्यान से हटाया तो कहां जाएगा? राग द्वेष मोह मद मत्सर कषाय विषय, इनमें ही जाकर के जंपापात करता है। तो इसलिए यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, एकाग्रत्वेन चेतसा, जब मन को एकाग्र कर लेता है उसके बाद क्या होता है? आत्मनि, अपनी आत्मा में स्थितम, स्थित होकर, आत्मना एव, आत्मा के द्वारा ही, आत्मानम, अपनी आत्मा का ध्यान करता है। इंद्रिय के विषय समाप्त, मन समाप्त, अब एक ही उसका विषय रहता है, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा का ही यह आत्मा ध्यान करता है। 4 बार आत्मा शब्द आ गया। यह आत्मा, आत्मनि, अपनी आत्मा में स्थितम, स्थित होकर के, आत्मना एव, अपनी आत्मा के द्वारा ही, आत्मानम, अपनी आत्मा का ध्यान करता है, ध्यान करे। नींद तो नहीं आ रही? हाँ, कठिन हो रहा विषय? हाँ, थोड़ा कुछ और सुना है नहीं है? होता है, कठिन हो रहा है खरोखर? ठीक। एक मुनिराज है, उनका नाम है सुकौशल मुनि। उनकी कथा बहुत अच्छी है, बहुत रोचक है। बहुत दिनों से इनके पिता थे राजा कीर्तिधर, इनके घर में संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी तो माता पिता दुखी थे। योग से एक दिगंबर मुनि महाराज का आगमन हुआ, और दोनों राजा और रानी जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। गुरुदेव, शादी होकर के बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमें संतान का लाभ नहीं हुआ है। क्या मुझे भविष्य में कभी संतान का लाभ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा? गुरुदेव अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने कहा, हाँ, आपको संतान का लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, उन्होंने भगवान का अभिषेक पूजन इत्यादि किया राजा ने। रानी भी खुश होकर के धर्म कार्य करने लगी। फिर एक बार मुनिराज फिर आए, फिर रानी दर्शन के लिए गई। उसने पूछा, कब हमें संतान का लाभ होगा? जल्दी होगा, लेकिन क्या? संतान होते ही तुम्हारे पति वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे और दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। ऐसा है क्या? हाँ, और जिस दिन तेरा बेटा
दिगंबर मुनि के दर्शन कर लेगा, यह भी मुनि हो जाएगा, घर में रहने वाला नहीं है। अब रानी चिंता में पड़ गई, इधर संतान का लाभ और उधर पति का वियोग। संसारी प्राणी की दशा देखो। अब कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद में इनके गर्भ में ये बालक आया, इसका जन्म हो गया और जन्म का समाचार पाते ही राजा कीर्तिधर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और जाकर के दीक्षा धारण कर ली। जंगल में जाकर के दिगंबर मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। अब क्या होता है, इसका जो बच्चे का जन्म हुआ इसका नाम सुकौशल रखा गया और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जवान होने के बाद कई सुंदर सुंदर कन्याओं से इसकी शादी कर दी जाती है। और एक दिन की घटना है, वह सुकौशल युवराज राजकुमार महल की छत पर खड़ा हुआ है और मां भी उधर बैठी हुई है और छत से वो देखता है एक और कोई एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा है, आ रहा है, लेकिन पहरेदार जो है वो उसको अंदर आने से रोक रहे हैं। वह व्यक्ति नग्न है और हाथ में कुछ उसके है, कभी उसने मुनि का स्वरूप जाना नहीं था, कुछ हाथ में लेकर के आए हैं और लोग उसको रोक रहे हैं। वह सुकौशल अपनी मां से पूछता, वो कौन है वो मुनि, आगे मालूम पड़ेगा। वो कौन है सामने जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और लोग उसको रोक रहे हैं। मां की जैसे ही उधर दृष्टि पड़ती है और मां समझ जाती है, मुनि के शब्द याद आ जाते हैं, जिस दिन ये दिगंबर मुनि के दर्शन कर लेगा ये घर में रहने वाला नहीं है, यह भी दिगंबर मुनि बन करके आत्म कल्याण करेगा। ये शब्द याद आते ही अंतरंग में मोह की परिणति प्रारंभ हो जाती है। अब क्या इस बच्चे को उत्तर दें, बच्चा बड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कोई नहीं, तो कोई पागल है, पागल व्यक्ति है इसलिए उसको लोग भगा रहे हैं, पागल हो गया इसलिए कपड़े फेंक करके घूम रहा है। कभी कोई पागल भी घूमती नहीं, तो ये पागल कह दिया। ये कह करके मां तू उधर ध्यान मत दे, पागल है ऐसा घूमता रहता वो। बस मां चली गई। थोड़ी देर के बाद देखते हैं जो घर की पुरानी दासी थी वह फपक फपक करके रोने लगी। जब वो रोने लगी तो सुकौशल ने उसको पूछा, धाय मां क्यों रो रही हो, क्या कारण है तुम्हारे रोने का। और जोर से रोने लगी। क्या हुआ बताओ, क्या किसी ने कुछ कह दिया आपको, या कहीं कोई आपको पीड़ा है। वो कहती ना मुझे पीड़ा है, कोई मुझे पीड़ा नहीं है, न किसी ने मुझसे कुछ कहा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी पीड़ा मेरे अंदर है। कौन सी पीड़ा है बोलो धाय मां, मैं उस पीड़ा को दूर करूंगा। मैं इसलिए रो रही हूं कि जिसको अभी तेरी मां ने पागल कहा था वह और कोई नहीं तेरा पिता है। दिगंबर मुनि बनकर के वो पागल नहीं है, उनको वैराग्य हुआ तेरे जन्म के बाद, तो सब कुछ छोड़ करके दिगंबर मुनि बहुत उच्च कोटि के मुनि है, तपस्वी है, महान महान तपस्वी है, बहुत बड़े गुरु हैं, और उनको तेरी मां ने आज पागल कहा, ये मुझे सहन नहीं हुआ। वो राजा थे जिसका तू बेटा है और वो मां तेरी जान रही है। मां धाय मां, फिर मां ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि एक दिगंबर मुनि ने बताया था, जिस दिन तेरा बेटा दिगंबर मुनि के दर्शन कर लेगा ये घर में रहने वाला नहीं है। जब ये बात सुनी सुकौशल की आंखों से भी आंसू आने लगे। धिक्कार है इस विषय भोगों को, धिक्कार है इस राज्य को, धिक्कार है इस ममता को, धिक्कार है इस ममत्व भाव को, धिक्कार है इस मोह को, जिसके वशीभूत होकर एक मां जिसने मुझे जन्म दिया, ऐसे पिता को दिगंबर मुनि बन करके जो है उनको पागल कह रही है मेरे मोह के कारण से।
बस वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्या करते हैं? वैराग्य उत्पन्न होते ही वह उस राजद्वार से बाहर निकल जाते हैं और जिधर उनको जो मुनिराज गए थे उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देते हैं। और वहाँ जाकर के जो मुनि महाराज मिल जाते हैं वही पिता कीर्तिधर, और उनके चरणों में नतमस्तक होकर के सुकौशल बोलता है, गुरुदेव, ये मोह की परिणति विचित्र है, जिसके कारण से जब आँख के ऊपर मोह का पर्दा गिर जाता है तो हकीकत भी दिखाई नहीं देती, वास्तविकता भी दिखाई नहीं देती। और आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, मुझे वैराग्य हो गया है, मैं संसार शरीर भोगों से उदासीन हो गया है, कृपा करके मुझे भी दिगंबरी दीक्षा दे करके मेरा कल्याण कीजिए। पिता समझ जाते कीर्तिधर है, बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा। और उन्हीं के चरणों में बैठ करके वस्त्र आभूषण का त्याग कर देते हैं, अपने हाथों से केस रोच करके वह दिगंबर मुनि बन जाते। कौन? सुकौशल। अपने पिता कीर्तिधर से दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं और दोनों मुनिराज साथ साथ विहार करते रहते हैं। एक पिता है, एक पुत्र है, पूर्व अवस्था के। दोनों मुनि बन करके आत्म ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, भव्य आत्मा को उपदेश देते हुए विहार करते हैं। और एक बार की बात है, विहार करते करते जब चातुर्मास का समय निकट आ जाता है तो ये सुकौशल मुनिराज और कीर्तिधर मुनि महाराज दोनों ही मुनिराज 4 महीने के उपवास का संकल्प करके जंगल में एक झाड़ के ऊपर अपनी पीछी टांग देते हैं, अपनी अपनी कमंडल रख देते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं, 4 महीने का उपवास का संकल्प करके। कितने महीने का? 4 महीने आर के लिए उठना ही नहीं। घोर तपस्वी मुनिराज, घोर तपस्वी मुनिराज, और 4 महीने के उपवास का संकल्प लेकर के ध्यान में लीन हो जाते हैं। वर्षा का काल है, वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की वर्षा, बाणों की वर्षा के समान जल की बूंदों को सहन करते हैं। ध्यान में लीन है, संयम में कर्णग्राम, अपनी 5 इंद्रियों को अपने बस में करके, अपने मन को बस में करके एकाग्रत्वेन चेतसा, एकाग्र चित्त होकर के मुनिराज, दोनों मुनिराज बाहर से बारिश हो रही है, धूप भी निकल रही है, तरह तरह की प्रकृति में बदलाव आ रहा है, लेकिन दोनों मुनिराज जिन्होंने अपने 5 इंद्रियों को नियंत्रण में रखा है, मन को नियंत्रण में रखा है, एकाग्र चित्त से आत्मानम, आत्मनि, अपनी आत्मा में लीन होकर के, आत्मना एवं, अपनी आत्मा के द्वारा ही, आत्मानम, अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। बाहर क्या हो रहा है उनको कोई ज्ञान नहीं है। उस समय एक कार्य का उनके जीवन में साकार हो रही है। वह आत्मा अपने आप में स्थित होकर के अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, आत्म ध्यान में तल्लीन है। और ऐसा करते 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 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने पूरा चातुर्मास समाप्त हो जाता। आज तारीख कितनी है? तारीख कितनी आज? 10। 14 तारीख को आए थे, 14 जुलाई था उस दिन, आज 10 तारीख है और 7 तारीख को दिवाली है, दीपावली अंतिम उस दिन चतुर्दशी को उपवास होता है और दीपावली के दिन फ्री। भगवान को मुक्ति मिल गई, महावीर भगवान को, और हमको भी, मुनि महाराज को भी उस दिन मुक्ति। चातुर्मास अब कहीं पर भी जा सकते हैं दिवाली के दिन से। कितने दिन बचे? अब महीना नहीं, चातुर्मास हो रहा है। चातुर्मास 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 गया गया संपला। देखते देखते कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए, मालूम पड़ा। अब महीना नहीं बचा, अब दिन बचे हैं।
देखते देखते भी निकल जाएंगे। अब क्या हो गया, जैसे ही चातुर्मास पूरा हुआ और चातुर्मास के बाद दोनों मुनिराज आहार के लिए निकले हैं। सुनो, दोनों मुनिराज आहार के लिए निकले हैं। अब जब ये दीक्षा ले लिए तो माँ इस पुत्र के वियोग में आर्त ध्यान करती हुई मर गई और मरने के बाद सिंहनी बन गई। सिंहनी बोलते, सिंह की पत्नी क्या बोलते हैं, बोले सिंह पुरुष रहता है और उसकी जो पत्नी रहती है सिंहनी, आप क्या बोलते उसको, है सिंहनी। हिंदी में उसको शेर बोलते, उसको शेरनी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते मालूम नहीं, समझ में आया ना। तो मरण करके वो सुकौशल की माँ आर्त ध्यान से मरी। आर्त ध्यान का फल क्या है, तिरंज गति, कल बताया था ना परसों। आर्त ध्यान का फल तिरंज गति। माया तैरेग्यो नस्य, मायाचार से आर्त ध्यान से मरण करके उस पुत्र के वियोग में मरण कर गई और मरण करके जंगल में सिंहनी के पेट से जन्म लेकर के सिंहनी बन गई है, बड़ी हो गई। अब दोनों मुनि महाराज चातुर्मास पूरा करके आहार के लिए नगर की ओर जा रहे हैं। आगे पिता है जो पूर्व के कीर्तिधर मुनि महाराज हैं और उनके पीछे पीछे उनके जो पुत्र थे सुकौशल मुनि महाराज हैं। दोनों मुनि महाराज आहार के लिए नगर की ओर जा रहे हैं। हाथ में पीछी कमंडल है और दृष्टि जमीन पर है। 4 हाथ आगे की जमीन देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। जंगल पार कर रहे हैं और जंगल पार करते करते एक स्थान ऐसा आता है जहां पर वह सिंहनी की भेंट हो जाती है। कौन सी सिंहनी? जो आगे जो चल रहे मुनिराज उनकी पत्नी थी और पीछे जो मुनिराज चल रहे उनकी मां थी। ऐसी सिंहनी से साक्षात्कार हो जाता है। मुनिराज को देखते ही उस सिंहनी के मन में जाति स्मरण उत्पन्न हो जाता है। अरे ये मेरा बेटा था, मैंने कितना इसको मना किया था, इसने सुना नहीं और मुझको छोड़ करके, अकेला छोड़ करके दीक्षा ले लिया। और ऐसा परिणाम उसके उद्वेलित हो जाते हैं। और उसी समय जो पीछे मुनिराज चल रहे थे सुकौशल मुनि महाराज, उनके ऊपर धावा बोल देती है, फाड़ देती है उनके शरीर को। और मुनि महाराज जैसे ये देखते उपसर्ग हुआ, चारों प्रकार के आहार का आजीवन त्याग। 4 महीने से तो आहार अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया था, पानी की एक बूंद नहीं थी। आज लेकिन आहार के लिए जा रहे थे, भूख प्यास की बाधा को मिटाने के लिए। लेकिन जैसे ही सिंहनी ने आक्रमण किया, वह मुनिराज जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके वहीं पर स्थित हो जाते हैं। और वह जो सिंहनी है उसको फाड़ देते शरीर, अपने अपने नाखून जो थे उसे फाड़ देती मुनिराज के शरीर को। देखो ये परिणति, कहां बेटा के प्रति इतना मोह, इतना ममत्व कि मुनिराज को पागल कहा। जो पति थे, मुनिराज को अंदर आने से रोक लगाती। कोई भी दिगंबर मुनि, उस रानी ने जैसे ही कीर्तिधर मुनि महाराज बन गए पति, उसने रोक लगा दी। हमारे राज्य में कोई दिगंबर मुनि प्रवेश नहीं कर सकता। उस रानी ने घोषणा करवा दी, कोई भी दिगंबर मुनि यहाँ पर प्रवेश ना करे, प्रवेश निषेध। क्यों? क्योंकि इनका मुनि महाराज के शब्द थे, जिस दिन तेरा बेटा दिगंबर मुनि के दर्शन करेगा फिर घर पर रहने वाला नहीं है। ये मोह की परिणति, उस बेटे के प्रति इतना ममत्व, इतना मोह, इतना सारा पाप कमाया और आज सिंहनी बनकर के उसी बेटे को फाड़ करके खा रही है। फाड़ दिया अपने नाखून से। क्या परिणति देखो। उस पुत्र के वियोग में मरी थी और मर करके आर्त ध्यान के कारण सिंहनी बनी और आज उसी बेटे को मार दी, जिसको जन्म दिया था उसी को मार रही आज। और मुनिराज ध्यान में लीन हो गए। कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान श्रेणी पर चढ़ गए। प्रथम शुक्ल ध्यान, द्वितीय शुक्ल ध्यान करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और अंतर मुहूर्त में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। नमो सिद्धारम, सिद्ध भगवान बन गए।
कीर्तिधर मुनि महाराज की दृष्टि जब पीछे जाती है और उस सिंहनी की ओर देख करके उसको संबोधन करते हैं, हे पापिन, तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। एक दिगंबर मुनि महाराज की हत्या कर दी। जिस पुत्र के मोह के कारण से तूने मुझे पागल कहा था, तूने मुनियों का नगर में आगमन रुकवा दिया था, आज उसी बेटे को तू मार करके तूने उसका जीवन ले लिया। धिक्कार है तुझे। समझाया उसको और उसी समय उस सिंहनी की आंखों से आंसू आने लगे। मुनि महाराज ने उस सिंहनी को भी उपदेश दिया, इतना उपदेश दिया जिसके कारण से पाप की प्रवृत्ति उसकी दूर हो गई और उसने भी धर्म को स्वीकार किया, पश्चाताप किया। सिंहनी को भी पश्चाताप हो सकता, उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे। क्या है संसार की दशा। आत्मा को आत्मनि, अपनी आत्मा में आत्मना, आत्मा के द्वारा ध्यान कर रहे हैं और इधर खा रही है, फाड़ रही है, तो कोई प्रभाव नहीं, इतने तल्लीन हो जाते हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसको कहते हैं अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को लीन होने का, ध्यान करने का ये फल उनको प्राप्त हो जाता है। जब हम सुनाते इस कथा को 1 घंटा लगता सुनाने में, लेकिन आज 1 घंटा लगेगा तो फिर आपकी भाषा कब होगी, इसलिए बहुत शॉर्ट में सुनाए। क्योंकि लोगों का ये कहना है, महाराज आप कुछ कहानी कथा साथ में सुनाते हैं तो रुचि बढ़ जाती है, रुचि बढ़ जाती है। आपकी रुचि बढ़े इसलिए हम क्लास के पहले सोच रहे थे कि अमोल भैया बैठा था, क्या सुनाना चिंतन कर रहे थे। करें महाराज चिंतन नहीं करो, जो मंच पे याद आ जाएगा वही सुना दो। अमोल भैया ने ऐसे कहा, ठीक है। अभी ये सुकोसर मुनि राज की कथा याद आ गई, बराबर बैठी कि नहीं। कैसी परिणति होती जीव की देखो, जब मोह की परिणति और इधर द्वेष। ही हमारी बात नहीं सुनाता, हमको छोड़ करके मुनि दीक्षा ली थी, इसलिए मारती उसी को। कहां उसके पीछे पाप किया, कितना पाप करवाया। नगर में दिगंबर मुनि नहीं आएंगे, रोक लगा दी उसने। कैसी कैसी संसारी प्राणी की परिणति होती है। इस कथा से हमको सीख मिलती है, हमें कभी किसी से मोह नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ये राग द्वेष हम वस्तु को वस्तु के रूप में जाने, वस्तु को देख करके राग नहीं करें, अच्छी वस्तु को देख करके और बुरी वस्तु को देख करके द्वेष नहीं करना, किसी वस्तु के प्रति मोह नहीं करना। जो है जब तक है तब तक उसका उपयोग करना, जब नहीं है तो नहीं, उसके वियोग में दुखी नहीं होना चाहिए। एक बार और अर्थ लेकर के समाप्त करते हैं। आत्मवान जिसने अपनी इंद्रिय और मन को अपने बस में करके रखा है, ऐसे रत्नत्रय से संपन्न आत्मा कर्ण ग्रामम इंद्रिय समूह को संयमित करके, यानी अपने अपने विषयों से रोक करके, चेतसः अपने चित्त यानी मन की एकाग्रत्वेन एकाग्रता से, आत्मनि अपनी आत्मा में स्थिर होकर, आत्मना एव अपने आत्मा के द्वारा ही, आत्मानं अपने आत्मा का ध्यान करे, चिंतन करे, मनन करे। हो गया? समय हो गया कि नहीं? बोर तो नहीं हुए ना? बोर नहीं हुए इसलिए हमने सुकोसर मुनिराज की कथा सुना दी आपको। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, एक अतीत में घटी हुई सच्ची घटना है जो प्रथमानुयोग के ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। इष्टोपदेश ग्रंथ के साथ साथ प्रथमानुयोग भी आपको, क्योंकि जिससे आपका विषय रुचिकर बने, आपको जल्दी से आपके अंदर उतर जाए, इसलिए बीच बीच में प्रथमानुयोग का भी सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। पाठ करना क्या है? पीछे
यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता वरं व्रतहि पदं दैवं नाव्रतैरवतनारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्योः कियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गौव्यूत्यं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितम् नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हि द्वे जयन्ते ते भोगारोगायवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवहि वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भव पदावर्ते परिके वाति वाह्यते यावत्तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष
हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धननामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरंभे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्य योपकाराय तद्देहस्य यापकारकम् यद्देहस्य योपकाराय तज्जीवस्य यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्ड्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम्। जय गुरु महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरु श्री अभिनंदन सागर महामुनिराज की आचार्य संघ की। आइए जिनवानी स्तुति। तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिनवानी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म रोमा अब तक हम विषयांद रहे अब हम ना विषयांद रहे।